गंदगी थी, बहुत ज्यादा गंदगी थी। मेरे से तो वहाँ पे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। बेटा तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। वो घर तो तुम्हारे लायक या किसी और के भी लायक नहीं था। सही बात है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खानदान ढूंढूंगा बेटी। ठीक है, ये रिश्ता नहीं हो सका। क्यों? गंदगी के कारण। सिर्फ शरीर और घर को साफ रखना ही स्वच्छता और शुद्धता नहीं कहलाता। स्वच्छता और शुद्धता होती है अगर हम अपने वातावरण, अपने आसपास को भी शुद्ध और स्वच्छ रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद। स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद। चलिए अब मैं आपका पात्रों से परिचय करवाती हूँ। मिस्टर शर्मा युगम रामपाल, मिसेस शर्मा गौरिका शर्मा, उनकी बेटी अमीशा और मिस्टर बांसल हरमन, मिसेस बांसल सनाम, उनका बेटा इंद्रजोत और उनका नौकर रमनी। हेलो। तो बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। ऐसा एक मैसेज कि आज की जो नारी है बहुत बुद्धिमान, अवेयर, हर चीज में आगे रहने वाली, और इन सबको मालूम है कि ब्याह शादी भी वहीं कराना है जहां स्वच्छता हो। जैसे कि एक नारा भी है जनसंधान की तरफ से कि लड़की वहीं शादी कराए जहां जिस भी गांव की लड़की है जहां एक शौचालय जरूर हो। तो अभी हम थोड़ा सा तरक्की की राह पर है, लेकिन फिर भी भारत पीछे से काफी पिछड़ा हुआ है। तो मैं अपने बच्चों से कहूंगी कि आज के इस मैसेज को जनता तक एक सिंपल 2-4 लाइनों में व्यक्त करें। यस अमीशा। मेरे पाँव में बेड़ियां थी और मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर। प्रेमचंद की ये पंक्तियां आज भी नारी के व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। नमस्कार, आज मैं आपके सामने क्या नारी सशक्तिकरण वास्तव में हो रहा है पे कुछ अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। आज पूरे देश में नारी और पुरुषों में बराबरी का दावा किया जा रहा है। क्या ये वास्तव में हो रहा है या फिर सिर्फ कानून की किताबों और भाषणों तक ही सीमित रह गया है? आज भी अधिकतर पुरुष नारी को पैरों की जूती के बराबर समझते हैं। सत्ता में नारी सशक्तिकरण की जागृति का नारा बुलंद करने वाले अपने ही घर में ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उन्हें चुनौती दे। आज भी वे उसके मालिक हैं, परमेश्वर हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने उसे अर्धांगिनी का दर्जा दिया है? हम अधिकारों और नियमों की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि आज भी उनमें लिंग भेद किया जाता है और महिला तरक्की आज भी पुरुषों की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के कितने संगठन खुले, परंतु आज भी वे उसी तरह प्रताड़ित हैं जैसे पहले थी। कन्या भ्रूण हत्या, लिंग भेद, महिला साक्षरता जैसे मुद्दे मीडिया में व्यापक रूप से कवर किए जाते हैं, विरोध प्रदर्शनों का भी कारण बनते हैं, परंतु स्थिति कुछ और ही होती है। आज भी बलात्कार के आरोपी पुलिस कर्मियों की बरी होने की घटनाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और प्रण करते हुए हमें भारत को स्वच्छ बनाना है, ताकि जो भी नागरिक है स्वच्छ नागरिक जो है वो अपना देश के कामों में बहुत बढ़िया सहयोग दे सकते हैं। इसी मैसेज को आगे ले जाते हुए आज एक रैली पूरे शहर में निकाली है, जगह जगह सफाई करी है और नुक्कड़ नाटक पेश किया है, जिसमें यही मैसेज दिया गया है दैट चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आज
कहीं वे अपने ही देश से इतने परी तक कर दी जाती है कि दहेज कम लाए, या फिर उसके मायके वाले ससुराल वालों की मांगे पूरी करने में असमर्थ थे। वास्तव में ऐसी घटनाएं देख के लोग बहुत रस लेने लगते हैं, और रही सही कसर मीडिया और टीवी ने पूरी कर दी है। न जाने लोगों को ऐसी बातें उजागर करने में क्या रस आता है। शायद बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे तभी तो बिक्री होगी। नारी को यही कहकर चुप करवा दिया जाता है पिछले जन्म की किसी भोग का फल है या देवी प्रकोप। आज के युग में नारी को इतना अहसाए, इतना बेचारी मत बनाइए। पग पग पर उसके मुकद्दर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उसे जर्जर मत होने दीजिए, नहीं तो वह छल कपट का शिकार होती रहेगी। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, चंदन की रगड़ से आग निकलती है और जंगल सारा जल जाता है। चंदन की रगड़ से आग निकलती है, जंगल सारा जल जाता है। नारी जब दुर्गा का रूप धारण करती है तो सृष्टि के सारे दानवों का नाश हो जाता है, तो सृष्टि के सारे दानवों का नाश हो जाता है। धन्यवाद। तालियां। स्वच्छ भारत के साथ साथ नारी सशक्तिकरण, नारी एक संगनी के रूप में, नारी एक अर्धांगिनी के रूप में, ये भावनाएं अमीषा कक्षा 9वीं की छात्रा ने प्रस्तुत करी है। अब मैं माइक देती हूँ गौरिका को, उसके कुछ विचार देखते हैं कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत पर क्या कहना चाहती है। सुप्रभात। सबसे पहले तो सबको गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्टली मैंने एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी थी, जो कि यूएन है, जो यूएस में है, यूनाइटेड नेशंस एक संस्था है जो सभी देशों को एक दूसरे के साथ रखती है। उस संस्था ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके तहत उन्होंने 20 पूरे विश्व के 20 जो सबसे पॉल्यूटेड, सबसे प्रदूषित शहर हैं, उनकी रिपोर्ट थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पूरे विश्व में से जो खन्ना है हमारा, वो 20वें स्थान पर है। खन्ना माना बहुत छोटी जगह है, बहुत छोटी सिटी है, लेकिन फिर भी इतना प्रदूषण, पूरा मत मानिएगा लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए। लुधियाना 12वें स्थान पर, अमृतसर 11वें स्थान पर, और अब 20 में से 15 शहर हमारे भारत के ही थे। हम कहते हैं कि दिवाली को हमें अपने घर साफ रखने चाहिए, क्योंकि दिवाली को लक्ष्मी माता हमारे घर में कदम रखती है। जो घर स्वच्छ होता है, साफ होता है। हम कहते हैं कि हमारा भारत गरीब है, भारत गरीब है। क्या आपने कभी इस चीज को रिलेट किया है कि अगर हम अपने घर स्वच्छ रखते हैं तो हमारा मानना है कि लक्ष्मी माता हमारे घर में आएंगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर हम अपना देश ही नहीं स्वच्छ रखते तो किसी का भी मन किसी गंदी चीज में जाने के लिए नहीं करता, हमारा किसी के गंदे घर में जाने के लिए नहीं करता। इसीलिए लक्ष्मी कहाँ आएगी। नो डाउट हमारे देश में बहुत सी बातें हैं, भ्रष्टाचार है, भ्रूण हत्या है, बहुत सोशल इवल्स है, करप्शन है, बहुत कुछ है, लेकिन वो भी जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो हमसे ही चल रही है। आज हम 2 पैसे की चोरी करेंगे, कल हम 2 रुपए की करेंगे, तीसरे दिन 2000 की करेंगे, बढ़ते 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 ये बहुत बढ़ चुकी है। इट हैज बीन, ये राक्षस बन चुकी है, इट हैज बीन डेविल। तो प्लीज 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 हम सबकी तरफ से, हमारे स्कूल की तरफ से आप सबको यही मैसेज है, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी आप बुरी चीज अपने सराउंडिंग्स से देखते हैं उसे स्वच्छ करने की कोशिश कीजिए, उसे मिटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर घर आपका है तो देश भी आपका है। Thank you, Gitanjali. You spoke really well about our nation कि हमें अपना देश, अगर आपका घर आपका है तो आपका देश भी आपका ही है, इसको भी आपने ही शुद्ध बनाना है। हमारे प्रिंसिपल मैम, she always says to us कि read the books, क्योंकि they are the best friends of yours. आपके फ्रेंड्स आपको पार्टीज में भी लेके जाते हैं, लेकिन आपके जो बुक्स हैं they are the real friends, because ये आपको एक नई दुनिया में लेके जाते हैं जहाँ पे नई सोच हो। तो ऐसी मैं एक दिन मैगजीन पढ़ रही थी, ये बात मैंने वैसे भी फंक्शन में एक में कही थी, आज फिर से कह रही हूँ कि एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, कहते हमारा अपना जो देश है वो इतना बद फुल चुकी है कि इतने ना वेड़े च हुण चिड़ियां बोलदियां ने ते ना ही कुड़ियां। तो मैं चाहनी हाँ भी
चाहती हूँ कि जो हमारा देश है इसमें हम किसी भी इविल को ना लाएं, क्योंकि हमारा देश है आई लव माई इंडिया। हम हर एक फंक्शन पे कह देते हैं आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, बट आपका लव जो है रियली में ये शो नहीं होता है। आप लेस खाते हैं पैकेट टाइम पे, आप कुछ भी खाते हैं, यू नो आपका साइन दिखता है वहाँ पे कि यहाँ से बच्चे ही गए हुए हैं। तो आज के बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हमें गंद नहीं डालना है और ना ही इस वातावरण को हमें प्रदूषित करना है, बिकॉज इससे हमें खुद को ही नुकसान है। अब दिवाली है, हम बहुत सफाइयाँ करेंगे, लेकिन उसके बाद हमें ही अपनी ही कोल्ड ड्रिंक की बॉटल गिरी हुई मिलेंगी सड़कों पे। तो आई वॉन्ट कि इस बार की दिवाली जो है हम जगमग ही करें, पटाखे भी कम फोड़ें और इसमें हम पॉल्यूशन कम हो, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट हम ना करें, अर्दन लैंप्स को यूज करें, ताकि हमारा देश एक और अच्छे स्तर पर जा सके। धन्यवाद। हमारे बीच में आए हैं तो हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, और छाबड़ा जी हम आपके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी इस श्रृंखला के भागीदार बने हैं। थैंक यू सर। अगला युवम अपने कुछ विचार देना चाहता है इस बात के ऊपर। Firstly, want to tell you that it does not require money to neat and clean. It means that it does not require money to neat and clean our surroundings. So, if you want to lead a wonderful life, you want to be clean. Thanks. सुप्रभात। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत से सोशल इवेंट्स फैल रही हैं, उनमें से गंदगी भी एक है। गंदगी से हमें बहुत से रोगग्रस्त होते हैं। एक बार हमें मोदी ने हमें बताया कि स्वच्छ भारत अभियान उसने शुरू किया, तो हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और अपने देश को साफ रखना चाहिए। एक बार बचपन में मोदी ने अपनी माँ से कहा कि माँ कचरे वाला आया है, वो कूड़ा मांग रहा है तो उसे कूड़ा दो। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये कचरे वाला नहीं, ये तो सफाई वाला, कचरे वाले तो हम हैं। इसलिए हमें अपने देश को साफ सुथरा रखना चाहिए। धन्यवाद। पहले यहाँ भारत के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से नमस्कार। उसके बाद मैं स्वच्छता के ऊपर एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हम सबको पता है कि हमारा देश भारत है, हम ही गंद फैलाते हैं, यहाँ पर कोई और दूसरा तो फैलाकर जाता ही नहीं। फॉरेन कंट्रीज